हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रेट यार्न डायनेस्टी सीड सिलेक्शन टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और सारे के सारे डिसेबल्स को पता चल जाता है कि उनका अपोनेंट कौन है। और तभी हम देखते हैं कि वो सब के सब उस गेट के अंदर जा कर के आपस में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट होती है और लिंगडॉन भी उस फाइट को जीत जाता है। अब आगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने उस गेट को देख के कहते हैं कि फाइनली अब 1 वर्सेस 1 बैटल स्टार्ट होने वाला है और फाइनली हमें टॉप 5 वॉरियर यहाँ पे मिल जाएंगे। उनकी बात को सुन करके जितने भी क्लैन के एल्डर होते हैं वो सब एक्साइटेड हो जाते हैं और तभी हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वॉन वर्सेस थर्ड प्रिंस मूलिंग की फाइट हो रही होती है, जहाँ पे वॉन अपने फैन से मल्टीपल अटैक प्रिंस के ऊपर कर देता है और प्रिंस अपने पावर से सारे अटैक को डॉज करके उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इस फाइट को जीत जाते हैं। और वहीं पे दू यून वर्सेस वांग फुई की फाइट हो रही होती है। ये दोनों ही स्वॉर्डमैनशिप को कल्टीवेट करते हैं। इनकी भी फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है और तभी हम देखते हैं कि तीसरी बैटल हो रही होती है वांग यून वर्सेस मांगशान और चौथी बैटल हो रही होती है लिंग लोंग तियान वर्सेस एक नॉर्मल से कल्टीवेटर से, जिसे वो आराम से हरा देता है। और पांचवी बैटल हो रही होती है लिंग डोंग वर्सेस वोंग जोंग और तभी वोंग जोंग लिंग डोंग से कहता है कि फाइनली हम दोनों ही एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, आज तो मज़ा आने वाला है। और मैंने सुना है कि तुमने वांग फुई को बहुत ही आराम से हरा दिया था और साथ में तुमने लिन तियान को भी काफ़ी अच्छी तरीके से टक्कर दी और उसे भी हरा दिया, जिसे सुन करके लिंग डोंग कहता है अगर हम यहाँ पे पास्ट की बात करेंगे तो जो मैंने कारनामे किए हैं उसे तू गिनते गिनते ना पागल हो जाएगा, इसलिए तू आकर के सीधा मुझसे फाइट कर। जिसे सुन करके वोंग भड़क जाता है और कहता है कि अगर तू यही चाहता है ना तो यही सही। ये कह करके वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जिसे देख करके लिंग डोंग कहता है कि मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तू मुझ पर काफ़ी खतरनाक अटैक करने वाला है। जिसे सुन करके वोंग जोंग हवा में छलांग लगाता है और दो गॉड सील से सीधा लिंग डोंग के ऊपर अटैक करके कहता है ले तब तू इसे रोक करके दिखा। जिसे सुन करके लिंग डोंग भी काफ़ी लंबी जंप लगाता है, एक काफ़ी खतरनाक फीस्ट अटैक सीधा उस गॉड सील के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो गॉड सील वहीं हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी लिंग डॉन भी काफ़ी पावरफुल गॉड सील अटैक को समन करता है और उस गॉड सील से सीधा वोंग जोंग के ऊपर कर देता है। तभी वोंग जोंग भी काफ़ी पावरफुल पंच सीधा लिंग डोंग की गॉड सील के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग की सील भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी वो नीचे आकर के लिंग डोंग को घूरने लगता है और तभी लिंग डोंग कहता है कि मुझे तो लगा था कि वोंग फैमिली का जीनियस यहाँ पे मुझ पे काफ़ी पावरफुल अटैक करेगा, मगर वो यहाँ पे एक छोटी मोटी दो कौड़ी की स्किल से मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम चाहते हो मुझे हराना तो तुम्हें यहाँ पे काफ़ी पावरफुल स्किल को यूज़ करना होगा। ये सुन करके वोंग जोंग तुरंत वहाँ पे अपने डिमोनिक डीमन असुरा स्पीयर को समन करता है और कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, चलो देख लेते हैं किसके अंदर कितना दम है। ये कह करके वो अपने स्पीयर को गोल गोल नचाता है और सीधा वोंग डोंग से कहता है कि अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और तभी वोंग डोंग से कैलेस्टियल डीमन मार्टिन कहता है कि लड़के संभल करके, ये जो स्पीयर तुम अपने सामने देख रहे हो जो कि ब्लड डीमन असुरा स्पीयर है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पीयर है। अगर ये स्पीयर तुम्हारी बॉडी को टच कर देगा तो तुम्हारी बॉडी में इस स्पीयर की जो इवल एनर्जी है वो पूरी तरीके से तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करने लगेगी। इनफैक्ट अगर ये स्पीयर किसी भी वेपन या किसी भी चीज़ पे लगता है ना तो इसकी इवल एनर्जी उसे पूरी तरीके से करप्ट कर देती है, इसलिए संभल करके इससे फाइट करना। जिसे सुन करके लिंग डोंग भी हाँ में सर हिलाता है और तभी हम वोंग जोंग को देखते हैं जो कि अपने स्पीयर की पावर को बढ़ा के कहता है कि आज मैं तुझे अपने स्पीयर से यहाँ पे जान से मार करके रहूंगा। ये कहकर के वो सीधा अपने स्पीयर से लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और इधर लिंग डोंग उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत अपने हेवनली स्पीयर को समन कर लेता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर किसके अंदर कितना दम है। वो अपने स्पीयर से उस वोंग डोंग के स्पीयर को होल्ड करने लगता है, जहां पे कैलेस्टियल डीमन मार्टिन उसे बताता है कि अगर वोंग डोंग इस स्पीयर को यूज कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बंदा होगा, क्योंकि ये स्पीयर एक डिमोनिक स्पीयर है और ये वोंग जोंग की कल्टीवेशन इतनी भी कुछ खास नहीं है कि ये इसे यूज कर सके। तभी लिंग डोंग कहता है ये तो ग्रेट क्रिएशन रेलम पे है फिर भी। और तभी लिंग डोंग वोंग जोंग के सारे अटैक को अपने स्पीयर से रोक रहा होता है। तभी वो अपने स्पीयर को देखता है जहां पे वोंग जोंग के स्पीयर की पावर लिंग डोंग
डोंग के स्पीयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही होती है और धीरे-धीरे करके उसकी डिमोनिक एनर्जी लिंग डोंग के स्पीयर के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वोंग ज़ोंग को जो कि लगातार लिंग डोंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने स्पीयर से लिंग डोंग को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। तभी वो काफ़ी पावरफुल अटैक लिंग डोंग के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से लिंग डोंग पीछे खिसक जाता है और फिर वोंग ज़ोंग काफ़ी पावरफुल अटैक एक और लिंग ज़ोंग के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से वो सीधा ज़मीन में आकर के गिर जाता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ धूल उड़ने लगती है जिसे देख करके वोंग ज़ोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तभी लिंडॉन वहाँ पे अपने स्पीयर को ज़मीन पे गाड़ के वहाँ पे उठता है और तभी वोंग ज़ोंग कहता है कि तेरा जो हेवनली ट्रेजर स्पीयर है ना लिंगडोंग, वो पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय होने वाला है मेरी मॉनिक स्पीयर की पावर की वजह से। तभी लिंगडोंग भी अपने स्पीयर को देखने लगता है जहाँ पे जगह जगह पे क्रैक्स आ रहे होते हैं जिसे देख करके वोंग ज़ोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी लिंगडोंग अपने खून को पोंछता है जो कि उसके मुंह से निकल रहा होता है और तभी वो अपने हाथ में एनर्जी जनरेट करता है और अपने स्पीयर पे जितनी भी लगी कर्ज एनर्जी होती है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। यहाँ पे वो अपने स्पीयर को पूरी तरीके से फिर से नया बना देता है। ये देख करके वोंग ज़ोंग के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा कल्टीवेटर पैदा नहीं हुआ था जो कि ज़ोंग के असुरा स्पीयर की पावर को इस तरीके से रिफाइन करके उठा के फेंक सके। ये देख करके वोंग ज़ोंग तुरंत वहाँ पे आइज ऑफ असुरा को समन कर लेता है जो कि काफी ज्यादा डिमोनिक पावर से घिरी होती है। और तभी वोंग ज़ोंग कहता है कि लिंगडोंग, आज तू मेरे हाथों से मरने वाला है तो तैयार हो जा मेरे इस पावरफुल अटैक के लिए। तभी वो अपनी आइज ऑफ असुरा से सीधा लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके लिंगडोंग भी पूरी तरीके से तैयार होता है और वो तुरंत अपने हाथ में गॉड सील को समन करता है जो कि हैवी प्रिज्म पीक गॉड सील होती है। उसे तुरंत आगे फेंक करके वोंग ज़ोंग के इस लेजर बीम आइज ऑफ असुरा अटैक को वहीं पे होल्ड करके रख देता है। वोंग ज़ोंग की नजर हैवी प्रिज्म पीक टर्टल गॉड सील पे पड़ती है जिसे देख करके वोंग ज़ोंग कहता है कि आखिर ये लिंगडोंग इस टर्टल गॉड सील को कैसे कॉन्कर कर सकता है, आखिर इसने ऐसा कैसे किया होगा। तभी हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि वोंग ज़ोंग से कहता है कि क्या यही तुम्हारी सबसे पावरफुल टेक्निक थी? अगर यही थी तो फिर ठीक है ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावरफुल टेक्निक क्या होती है। ये कह करके वो अपनी टर्टल गॉड सील को हवा में उठाने लगता है और वहाँ पे ल्यूई यांग मूव्स माउंटेन टेक्निक को परफॉर्म करता है और उस जाइंट से टर्टल गॉड की सील को उठा करके सीधा वोंग ज़ोंग के ऊपर दे मारता है। तभी वोंग ज़ोंग उस टर्टल सील को अपनी तरफ आता हुआ देख के तुरंत अपने स्पीयर की पावर को बढ़ाता है और उसमें से काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा लिंगडोंग के टर्टल सील गॉड के ऊपर कर देता है। और इधर लिंगडोंग को हम देखते हैं जो कि लगातार अपनी उस टर्टल सील गॉड की पावर को बढ़ा रहा होता है और यहाँ पे वो वोंग ज़ोंग को पूरी तरीके से क्रश करने की कोशिश कर रहा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और बाहर जो डिस्प्ले लगी होती है जिसमें सारे के सारे बाहर के लोग अंदर की फाइट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो तक वहां ब्लास्ट हो जाती है जिसे देख करके लिन फैंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये दोनों किस लेवल की फाइट कर रहे हैं। तभी किंग कहते हैं कि आखिर लिंगडोंग और वोंग ज़ोंग किस तरीके की फियरलेस फाइट कर रहे हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे जो डिस्प्ले लगी थी उसे तक डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। इवन यहाँ पे जो एलिमेंट फोर्स थी वो तक यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये सोच सोच के वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और तभी वोंग ली कहता है कि लिन फैंग, तुम इस बार फिर से निराश होने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि इस बार मेरे दोनों ही बच्चे इस कंपटीशन में जीतेंगे और टॉप 5 में आएंगे और तुम आज फिर से इस कंपटीशन को हार करके रोते हुए यहाँ से जाने वाले हो क्योंकि इस कंपटीशन में सिर्फ वोंग फैमिली ही विनर हो सकती है। और तभी हम सामने से लिंग लांग तियान को देखते हैं जो कि सबसे पहले उस बैटलफील्ड से बाहर आया था और तभी थर्ड प्रिंस मूलिंग भी बाहर आ जाता है जिसे देख करके किंग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी उसमें से बाहर आता है दू यून और फिर उसके बगल में मान शैन। यहाँ पे 4 लोग आ चुके थे यानी कि टॉप 5 में से 4 लोग सेलेक्ट हो चुके थे। और तभी पब्लिक यहाँ पे दू यून और मानशन को देख करके एकदम हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर इन दोनों ने 4 मेजर फैमिली के 2 लोगों को पीछे छोड़ दिया। ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड था कि आखिर एक नॉर्मल क्लैन के भी कल्टीवेटर इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। और तभी वोंग ली को देखते हैं जो कि कहता है कि देखना, इस 5वें गेट से मेरा बेटा वोंग ज़ोंग आने वाला है। ये सुन करके सब के सब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये सच में सस्पेंस होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो टर्टल गॉड सील
वोंग जोंग को पूरी तरीके से नीचे दबा के रखी थी। तभी वोंग जोंग अपने स्पीयर को बाहर निकाल करके बाहर आता है और कहता है कि कमीने लिंग डोंग, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, भले ही मुझे यहाँ पे अपने ब्लड एसेंस को ही क्यों ना बर्न करना पड़े। जिसे देख करके लिंग डोंग कहता है तो ठीक है, देख लेते हैं। वो तुरंत वहाँ पे रेलम ऑफ ग्रेविटी टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपनी गॉड ऑफ टर्टल सील को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना करके यहाँ पे वोंग जोंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगता है। और इधर वोंग जोंग अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके अपनी पावर को लगातार बढ़ाता है और अपने ब्लड डीमंस को अवेक करने की कोशिश करने लगता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसे देख करके लिंग डोंग भी अपनी ग्रेविटी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वोंग जोंग के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है। और तभी वो अपने स्पीयर को ज़मीन में गाड़ता है और अपने ब्लड एसेंस को और भी तेज़ी से बर्न करके वहाँ पे अपनी डीमन धर्मा बॉडी को समन कर लेता है, जो कि उसकी डीमन धर्मा बॉडी जैसे ही वहाँ अपीयर होती है वो तुरंत लिंग डोंग के इस टर्टल सील गॉड को उठा करके पीछे फेंक देती है। और तभी हम वोंग जोंग को देखते हैं जो कि अपने स्पीयर को लेकर के तैयार होता है और अपनी जाइंट सी बॉडी के साथ उस स्पीयर को सीधा लिंग डोंग के ऊपर थ्रो कर देता है और कहता है कि कमीने, आज तू यहाँ पे मरेगा। तभी लिंग डोंग अपने गॉड सील टर्टल को अपने पास रखता है और वहाँ पे तुरंत अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है और तुरंत उसकी 4 स्टेज को समन करके हेवनली फिंगर ब्रेक दी स्काई टेक्निक को समन करता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग के पीछे उसकी धर्मा बॉडी अपीयर हो जाती है, जो कि काफ़ी तेज़ी से अपनी 4 फिंगर के साथ सीधा वोंग जोंग के स्पीयर से टकरा जाती है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा अरीना वहाँ हिल जाता है, जिसे देख करके किंग की भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर अंदर क्या हुआ है, क्योंकि ये ब्लास्ट ही इतना ज़्यादा टेरिफाइंग था। और तभी उस गेट में से बाहर निकलता है वोंग जोंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल था, जिसे देख करके वोंग ली काफ़ी खुश होता है और कहता है, देखा लिन फैन, तू यहाँ पे हार चुका है। इस 5वें दरवाजे से मेरा बेटा वोंग जोंग बाहर आया है। वोंग ली की बात को सुन करके लिन फैन काफी निराश होते हैं, मगर इधर लिंग लांग तियांग वो तो एकदम खुश हो रहा होता है लिंग डोंग की हार को देख करके। और तभी हम देखते हैं कि वोंग जोंग वो कुछ कदम आगे बढ़ता ही है, तभी वो लड़खड़ाने लगता है, जिसे देख करके सब एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। और इधर तो वोंग ली की तो हंसी रुकती ही नहीं है और वो तो लगातार यही बोल रहा होता है कि देखना, मेरा ही बेटा यहाँ पे विनर होगा। और तभी हम देखते हैं कि उसका बेटा लड़खड़ा करके सीधा ज़मीन पे गिर जाता है और पीछे से लिंग डोंग आता है और कहता है कि ऐसा तो रूल नहीं था ना कि इस दरवाजे से जो पहले निकलेगा वही विनर होगा, बल्कि जो सही सलामत निकलेगा वो विनर होगा। और यहाँ पे लिंग डोंग को देख करके किंग के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंग डोंग इतना खतरनाक ट्विस्ट हमें दिखाएगा। तभी वो मुड़ते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि टॉप 5 में लिंग डोंग आया है, ना कि वोंग जोंग। ये सुन करके सबके वहाँ पे होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे तो वोंग ली तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है कि लिंग डोंग आखिर कैसे जीत सकता है। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई चीटिंग हुई होगी। और तभी हम किंग को देखते हैं जो कि लिन फैन को तुरंत आके ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि सच में आपका डिसाइबल लिंग डोंग एक ग्रेट और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल है। इसने तो हम सबको चौंका दिया वोंग जोंग को हरा करके। किंग की बात को सुन करके लिन फैंग तुरंत उन्हें ग्रीट करते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने इतनी तारीफ उनके क्लैन के लोगों को की। और तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग के पास दू यून और मानशान जाकर के उसे ग्रीट करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, क्योंकि उसने सच में काफ़ी कमाल की विक्ट्री को हासिल किया था। और तभी मानशान कहता है कि मैंने यहाँ सोचा नहीं था कि आप यहाँ पे इस वोंग जोंग को हरा देंगे, सच में आपने इसे हरा करके हम सबको यहाँ पे चौंका दिया है। और तभी वहाँ पे थर्ड प्रिंस आता है और वो भी आकर के सीधा लिंग डोंग को ग्रीट करके कहता है कि ब्रदर सच में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और अमेजिंग फ़ाइट थी, हमें देख करके ये फ़ाइट काफ़ी मज़ा आया। और तभी हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि उन सबको ग्रीट करके थैंक यू बोलता है और कहता है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी ये फ़ाइट अच्छी लगी। तभी वहाँ पे किंग आकर के उन लोगों को बधाई देते हैं और कहते हैं कि आप टॉप 5 को अब जाना होगा वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि आप लोग यान डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसलिए कल आप लोग को यान डायनेस्टी की होली स्पिरिट पूल में भेजा जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। बस मैं इतना कर सकता हूँ उस कंपटीशन में जाने से पहले आप लोगों के लिए। जिसे सुन करके वो पांचों डिसाइबल तुरंत किंग को वहाँ पे ग्रीट करके थैंक यू बोलते हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा
ऐसा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड में कुछ गड़बड़ हुई होगी क्योंकि यार बहुत तेज़-तेज़ से लोग गाना बाजा बजा रहे हैं, न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं यहाँ आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेन करने में थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई होगी, तो प्लीज़ यार माफ़ कर दीजिएगा और इसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।